नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं टॉप 5। इस वक्त की टॉप 5 खबरों पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड ने भी लिया फैसला, 12वीं की परीक्षाएं की गई रद्द। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश के आसार, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, बिजली गिरने के भी आसार। हल्द्वानी में डीआरडीओ ने 21 दिन में तैयार किया 500 बेड का अस्पताल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया उद्घाटन। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 जून तक होम आइसोलेशन में रहेंगे एनएचएम के संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ सकता है असर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1003 नए मरीज, 30 लोगों की मौत, 2700 से भी ज्यादा लोग हुए ठीक। चलिए तो टॉप 5 में आज सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। सीबीएसई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं इस साल के लिए रद्द की जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं इससे पहले रद्द की जा चुकी हैं। 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला होना था। इसके बाद से ही संभवतः ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हर राज्यों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जो राज्य के बोर्ड है वो भी अपनी परीक्षाओं को रद्द करेंगे। ठीक हुआ भी वही। उत्तराखंड में भी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बैठक ली। इस बैठक में तय होना था कि 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी भी या नहीं होंगी। इस बात पर फैसला हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है। अब 100% छात्रों को प्रमोट किया जाएगा बिना परीक्षा के ही। और ये भी कहा गया है कि जो छात्र अंकों में सुधार की गुंजाइश रखते हैं या फिर सुधार करना चाहते हैं, वो स्थितियां सामान्य होने पर उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। तो सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए देश भर में और प्रदेश में कोविड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको भी अब रद्द किया जाए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी अब रद्द हो चुकी हैं 12वीं की, और इस पर फैसला ये लिया गया कि 100% छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। जो छात्र गुंजाइश रखते हैं उनके लिए आगे आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया, व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अंक किस पैटर्न पर दिए जाएंगे, इसके लिए सीबीएसई क्या पैटर्न अपनाता है उसका इंतजार किया जा रहा है कि सीबीएसई किस तरीके से अंक बांटेगा छात्रों को। उसी तरह से अब उसी का इंतजार उत्तराखंड बोर्ड भी करेगा, उत्तराखंड सरकार भी करेगी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि करीब 1,24,000 छात्रों को इस साल पास किया जाएगा और 10वीं की परीक्षा को पहले ही रद्द किया जा चुका है। 10वीं की परीक्षा पर पहले ही फैसला हो चुका है। तो यानी कि अब उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं, उत्तराखंड के आप सीबीएसई का भी यही आप आइडिया लगा लीजिए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं इस सत्र में, यानी कि सत्र 2020-21 का जो सत्र था उसमें किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो, सभी को 100% पास किया जाएगा। अब बोर्ड की परीक्षाएं लगातार दूसरे साल ये प्रभावित हुई है कोरोना के चलते। कोरोना के मामले अब कम धीरे धीरे हालांकि हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इतने भी हालात ठीक नहीं है कि बच्चों की परीक्षाओं को आयोजित किया जाए और उनकी जान को खतरे में डाला जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम की। कल शाम को उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम ने एकदम से करवट बदली। कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, कई हिस्सों में तूफान हुआ। तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। इसी बीच मौसम विभाग ने भी आसार मौसम के जताए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 6 जून तक मौसम में ये उठापटक देखने को मिल सकती है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके खासतौर पर हैं, वहां पर बर्फबारी की भी आशंका मौसम विभाग जता रहा है। इसके अलावा वहां पर आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। मैदानी इलाकों में भी कहीं पर बौछार गिर सकती है। तूफान, आंधी जैसी स्थितियां भी कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बारिश गर्जना के बाद मौसम में जो तापमान है, तापमान में भी गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में करीब 20 से और 22 दिन में मॉनसून आने की संभावना है, यानी कि करीब 20 से 22 दिन के अंदर उत्तराखंड तक मॉनसून पहुंच जाएगा। और फिलहाल के लिए पहाड़ी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी बारिश पिछले दिनों हुई थी तो कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गई थी, कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में अब आने वाली 6 तारीख तक भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है। तो बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून से वर्चुअली तरीके से हल्द्वानी का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसके परिसर में बने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है।
इस अस्पताल को डीआरडीओ ने बनाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डीआरडीओ की भी काफ़ी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि 36 करोड़ रुपए की लागत से ये 500 बेड का अस्पताल 21 दिन में डीआरडीओ ने तैयार किया है। आपको हम ये भी बता दें कि कोरोना काल में अस्पतालों की और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम एक तरफ लगातार जारी है। इससे पहले काफ़ी पहले हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि उत्तराखंड में डीआरडीओ 2 अस्पतालों को तैयार करेगा। एक ऋषिकेश में जो तैयार किया गया, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, और एक ये हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र के लिए 500 बेड का अस्पताल है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। और डीआरडीओ ने इस अस्पताल को महज 21 दिन में बनाया है। इसके लिए डीआरडीओ की काफ़ी तारीफ मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ये अस्पताल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे काफ़ी मरीजों को लाभ मिलने वाला है। 500 बेड का ये अस्पताल है। इसमें आपको ये बता दें कि 21 दिन में जिस अस्पताल को तैयार किया गया है, इसमें करीब 375 ऑक्सीजन के बेड हैं, 125 आईसीयू के बेड हैं, 100 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा भी है, और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 200 ऑक्सीजन बेड और 75 आईसीयू बेड बच्चों के लिए भी इसमें रिजर्व किया गया है। इसके अलावा इस अस्पताल में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों के रहने की सुविधा भी होगी। और इस 500 बेड के अस्पताल का सीएम ने वर्चुअली तरीके से उद्घाटन कर दिया है। जो कुमाऊं के लोग हैं, हल्द्वानी आसपास के लोग हैं, और जो उत्तर प्रदेश क्योंकि सीमा से सटता हुआ है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी भी साबित होगा। 500 बेड अपने आप में एक बड़ी संख्या भी है। इस अस्पताल का उद्घाटन अब कर दिया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर को देखते हुए भी, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए भी रिजर्व बेड रखे गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पहले से ही सरकार कर रही है। और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने 21 दिन में ये दूसरा अस्पताल उत्तराखंड में तैयार किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं एनएचएम कर्मचारियों की। पिछले कई दिनों से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं एनएचएम के कर्मचारियों की। एनएचएम के कर्मचारी यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी उत्तराखंड के कई इलाकों में अपनी अपनी मांगों को लेकर, 9 सूत्रीय उनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिन उन्होंने कार्य बहिष्कार भी किया, काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया। इसी बीच अब संविदा कर्मचारी जो एनएचएम के हैं, वो आगामी 6 जून तक वो होम आइसोलेशन में रहेंगे। होम आइसोलेशन में रहते हुए ये विरोध का एक तरीका उन्होंने जताया है। इस दौरान सरकार और शासन से उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब सभी कर्मचारी जो है कार्य बहिष्कार करेंगे और कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन में रहेंगे। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, उनका कहना यह भी है कि उनकी मांगों पर समाधान न तो अभी तक हुआ है और न आगे होने के आसार इस तरीके से नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी इस तरह के हालात रहते हैं, यानी कि उनके 9 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर अग्रिम आंदोलन की एक रणनीति भी बनाई जाएगी। तो सोशल मीडिया के जरिए भी एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी है, वो अपनी मांगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई संगठनों का, कई लोगों का समर्थन भी एनएचएम के इन संविदा कर्मचारियों को मिल रहा है, खासतौर पर क्योंकि कोविड काल चल रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य सेक्टर के जो कुछ कर्मचारी हैं, वो अगर कार्य बहिष्कार करते हैं या फिर काम नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर भी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलेगा। पिछले दिन कार्य बहिष्कार पर एनएचएम के कर्मचारी रहे, इसका असर भी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं देखने को मिला। बिल्कुल इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला, क्योंकि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, वो कोविड ड्यूटी में भी लगे हुए हैं। कई तरह के काम एनएचएम के कर्मचारियों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों पर कब तक गौर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अनूप नौटियाल ने भी एनएचएम के कर्मचारियों का समर्थन किया है और ये कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक चलती रहें, क्योंकि कोविड का भी समय है। और ऐसे में अगर कोई संगठन कार्य बहिष्कार करता है, तो वो वाकई में एक चिंताजनक बात हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में भी राहत की बात उत्तराखंड के लिए सामने आई है। हालांकि उससे पहले, यानी कि आप से 48 घंटे पहले की जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी परसों की, उसमें मामले 1000 से नीचे आ गए थे, ट्रिपल डिजिट में आ गए थे। लेकिन एक बार फिर से ये मामले ट्रिपल डिजिट को पार कर चुके हैं। 1003 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। और राहत की बात यह कि पिछले 40-42 दिनों में मौत का आंकड़ा सबसे नीचे गया है। 30 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में करीब 2778 की है। अब इस तरह से प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है 25,366। इसमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6.82% है और रिकवरी परसेंटेज 88.62% है। पिछले 24 घंटों में देहरादून में 216 केस सबसे ज़्यादा सामने आए हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। चंपावत में मात्र 4 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे का ये कोरोना अपडेट है, जहाँ पर 1003 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 30 लोगों की बात हुई है, जो कि पिछले 40 से 42 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। और क्योंकि कोरोना के केस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो इसी बीच ये भी
सुनने में आ रहा है कि जो चरणबद्ध तरीके से है दुकानों को खोलने का फैसला कुछ दिनों में लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार का यह कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही इस मामले में नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस के जो केस हैं वो भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं। 244 ब्लैक फंगस के कुल केस हो चुके हैं, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या अभी भी 13 ही है। तो ब्लैक फंगस ने एक तरफ जहां चिंता बढ़ा रखी है, तो वहीं कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिससे कि राहत इस बात की है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर केस कम होते हैं तो फिर लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365 को और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करके ये वीडियो दूसरों को भी दिखाइए ताकि दूसरों को भी इन खबरों के बारे में पता चले। और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।